प्रभु यीशु के पवित्र मधुर नाम में आप सबको मसीह नमस्कार करती हूँ और आप सब अच्छे हैं, मैं ये आशा करती हूँ। परमेश्वर आज का वचन हमें दिया है 2 तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय उसका 1 से 5 पद। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 1 से 5 पद। वचन इस प्रकार बताता है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। जैसा यहेजकेल नबी अपनी पुस्तक में यहेजकेल 7 का 11 पद में हमें बताता है कि किस प्रकार उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दंड बन गया। उनमें से कोई न बचेगा और ना कोई उनकी भीड़ भाड़, ना धन में से कुछ रहेगा और ना उनमें से किसी के लिए विलाप सुनाई पड़ेगी। जैसा यहेजकेल नबी हमें वचन में बताया, लिखा है, भविष्यवाणी किया है कि सच में आज हमारे पारिवारिक हिंसा के बारे में जब हम देखते हैं तो पाते पति पत्नी के बीच है, घरेलू हिंसाएं हैं, भाई बहनों के बीच हिंसा है, अपने परिवारों में बच्चों का शारीरिक शोषण हो रहा है, समाज में हिंसाएं बढ़ रही है, प्रतिदिन के कार्यों में हिंसाएं बढ़ रही है, भ्रष्टा की ओर हम लोग बढ़ते और बढ़ते चले जा रहे हैं। मनुष्य स्वार्थी हो गया है, लोभी हो गया है, अभिमानी हो गया है, निंदा करने वाला हो गया है, अपने माता पिता की आज्ञा को टालने वाला हो गया है और अपवित्र हो गया है। उनके अंदर किसी प्रकार की दया की भावना नहीं है, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते हैं, परंतु वो दोषारोपण करने वाले हो गए हैं, वे कठोर हो गए हैं और भले कार्य के बैरी हो गए हैं, विश्वासघात हो गए हैं, ढीठ हो गए हैं, घमंडी हो गए हैं और परमेश्वर के नहीं परंतु वो संसारिक भोग विलास की वो चाहने वाले हो गए हैं। और वे कहते तो हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसकी संगति करते हैं, और ऐसा होता है कि वचन भी सुनते हैं, ग्रहण नहीं कर पाते, हम उसे अपने जीवन में उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और हम इस संकट के समय, इस परिस्थिति में हम फंसते चले, अपने इर्द गिर्द हम पाते हैं कि हम इस समय संघर्ष के जीवन को जी रहे हैं, हम पाप में जी रहे हैं और दुष्टता भ्रष्टता हमारे जीवन में बढ़ती ही चली जा रही है संसार में। परंतु परमेश्वर का जीवित वचन रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय का 20 पद हमें बताता है, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप हो बहुत हुआ है वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ है। आमीन। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 11-12 पद पढ़ते हैं तो उसमें वचन मिलता है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करे और मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। वचन कह रहा है 12 पद में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। परमेश्वर आज रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय के 20 पद के अनुसार परमेश्वर हमें कह रहा है कि जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ है। तो हमारे मसीह में प्रियो, आज हम क्यों ना उस परमेश्वर के अनुग्रह को ले लें, हम क्यों ना उस परमेश्वर के अनुग्रह में जिएं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु है और सारी परिस्थितियां, सारी स्थितियां उनके नियंत्रण में रहता है और जब वो आएगा तो हमारे सारे कामों का, हमारे सारे कार्यों का वो न्याय करेगा। तो जी हाँ, आज हम प्रभु के अनुग्रह को जाने, उसके अधीन हो जाएं और हम उसके अनुग्रह से अपने जीवन को हम बदले, हम उस पाप से छुटकारा पाएं और हम प्रभु के साथ हम उस न्याय के समय जब वो आए तो उचित न्याय दंड के साथ हम परमेश्वर के अधीन में हो जाएं। तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे।
आमीन।